नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्रुप 56 और 57 के एग्ज़ाम लिए गए, जिसमें ग्रुप 56 में 41 सवाल रिपीट हुए हैं। 41 क्वेश्चन रिपीट होने के बाद एसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री का पहला बयान आ गया है, यानी कि उसके बाद पहली बार बोले हैं। और साथियों, इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो 19 और 20 या अन्य एग्ज़ामों की बात की जा रही थी कि अन्य ग्रुपों का शेड्यूल कब जारी होगा, उसके बारे में भी बड़ी खबर आ गई है। उससे पहले साथियों, ये खबर विस्तार से देखना बेहद ज़रूरी है। पहले तो जो 19-20 वाले कैंडिडेट हैं, अलग अलग ग्रुप की नए शेड्यूल की इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए खबर ये है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब कानूनी राय लेकर अगले ग्रुपों के शेड्यूल जारी करेगा। एडवोकेट जनरल कार्यालय ने भी आयोग को यही सलाह दी है कि सिंगल बेंच के फैसले और डबल बेंच के अंतरिम आदेश को स्टडी करने के बाद ही अगले पेपर लेने हैं या न लेने के बारे में कानूनी राय दी जाएगी, पूरी स्टडी होगी। यानी कि साथियों, जो केस हुआ है सीईटी के ऊपर, जिसके ऊपर स्टे लगाया गया था सिंगल बेंच के द्वारा, उसकी पूरी स्टडी करने के बाद ही आगे का जो फैसला लिया जाएगा कि और एग्ज़ाम, यानी कि 56 और 57 ग्रुप का तो एग्ज़ाम हो लिया, लेकिन और ग्रुपों का एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही बताया जाएगा। और साथियों, ये देखिए, एक ही एजेंसी ने दोनों ग्रुपों के पेपर बनाए थे। 41 रिपीट हुए, मगर एक ग्रुप में दिए 100 सवालों को हटाना चाहिए था। आयोग ने एजेंसी को तलब किया, एजेंसी को तलब कर दिया गया। साथियों, बाहर मीडिया में खबर आई हो या ना आई हो, लेकिन अंदर खाने सब कुछ चल रहा है। एसएससी भी इसको लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि साथियों बहुत बड़ा मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए 56-57 की परीक्षा सबसे पहले ली। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ग्रुपों का पेपर एक ही एजेंसी ने सेट करवाया था। एजेंसी के पास पर्सन बैंक होता है, उनके पास आयोग की तरफ से सिलेबस भेजा हुआ है। आयोग ने पेपर सेट करने वाली एजेंसी के मालिक को बुला लिया है। यह तो जांच में पता चलेगा कि 41 सवाल रिपीट कैसे हुए। जांच जारी है साथियों, और जांच के बाद ही ये खुलासा होगा कि 41 सवाल आखिरकार रिपीट क्यों हुए। मगर दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी से एक गलती हो सकती है। जब एक ग्रुप का पेपर तैयार किया गया था, तो दूसरा पेपर तैयार करते समय उस पर्सन बैंक से वे 100% हटा दिए जाने चाहिए थे, जो पहले पेपर में दिए जा चुके हैं। वास्तविक गलती जांच के बाद पता चलेगी। हालांकि एक ग्रुप में जो कैटेगरी थी, उसका शैक्षणिक स्तर ग्रेजुएशन और दूसरे का 10 जमा 2 यानी कि +2 का स्तर था, मगर दोनों ग्रुपों का सिलेबस सेम था, इसलिए एजेंसी ने दोनों पेपर का लेवल एक जैसा रखा। लेवल एक जैसा रख सकते थे साथियों, लेकिन क्वेश्चन रिपीट कहाँ तक उचित है, अब इसका तो जांच के बाद ही खुलासा होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। चेयरमैन साहब ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। दैनिक सवेरा ने आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री से पूछा कि ग्रुप 56 और 57 के पेपर में 41 सवाल रिपीट कैसे हो गए, इस पर आयोग क्या कार्रवाई करेगा। तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि आयोग के पास पेपर नहीं आता है, न आयोग प्रूफ रीडिंग करता है। एजेंसी से सीधा पेपर परीक्षा केंद्र पहुंचता है, इसलिए आयोग को पता नहीं होता कि पेपर कैसा आएगा। आयोग ने पेपर तैयार करने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जो 41 सवाल रिपीट हुए हैं, उनके बारे में कानूनी राय मांगी गई है। कानूनी राय के बाद ही आयोग अगला फैसला करेगा। तो साथियों, ये तो थी बड़ी अपडेट, चेयरमैन साहब ने क्या कहा है। इसके अलावा और भी न्यूज़पेपर्स में ये खबरें आई हैं, ये देखिए। दैनिक सवेरा के बाद अमर उजाला में भी लिखा गया है कि पेपर सेट गोपनीय तरीके से प्राइवेट एजेंसी से करवाया जाता है, आयोग का कोई दखल नहीं होता। परीक्षा में 41 सवाल दोहराए जाने पर संबंधित एजेंसी को बुलाया है। परीक्षा को लेकर कानूनी राय ली जा रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किसी भी परीक्षा में न तो किसी को लाभ दिया गया है और न ही किसी से भेदभाव किया गया है। तो साथियों, कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया था, यानी कि फिलहाल
इसमें सारी, चाहे एसएससी हो या सरकार हो, सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि जल्दबाजी किसी भी तरीके से ना की जाए और कानूनी राय लेकर ही डिसीजन लिया जाए, वो ही अच्छा रहेगा कि युवाओं को किसी पचेड़े में ना फंसा जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या जो भी आपकी राय है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।